नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम विकेट अब स्वागत है। कैसे हो आप सभी? बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चों, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो क्योंकि आप सभी को पता है एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आ चुका है। मगर आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है क्योंकि अभी तक पूरी तरह से फिक्स डेट तो आप सभी को नहीं पता है, एडमिट कार्ड कब आएंगे कुछ नहीं पता है। मगर मेरे पास अभी भी एक नोटिस आया तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपके दिल को भी संतोष मिल जाए और आप तैयारी और तेज करना शुरू कर दो मेरे भाई, क्योंकि आप मुझे लगता है कि उतना दम नहीं लगा रहे हो। ये समझ लेना, ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल का पेपर है, कोई आम पेपर नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे बैठ रहे हैं और जो एग्जामिनेशन देंगे वो किसी से कम नहीं है। तो आपका जो युद्ध है, लड़ाई है, वो अच्छे योद्धा से होने वाला है। तो अपनी तैयारी भी अच्छे से कर लो, ठीक है? बाकी समय है आपके पास अभी, क्योंकि सितंबर में एग्जामिनेशन के लिए बोला गया है। मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ, क्या नोटिस है, नोटिस में क्या दिया गया, वो सारी चीज़ें आप सभी यहाँ पर देख लेना। तो नोटिस आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो नोटिस में क्या लिखा है वो इस बात को समझा समझा देता हूँ मैं आपको। तो नोटिस अगर आप देखो तो एक मैसेज है, ठीक है? एक मैसेज होता है, बीएसएफ की तरफ से है। तो जो मतलब कि आपस में जो कोऑर्डिनेशन करने के लिए बातचीत करते हैं, तो वो मैसेज पब्लिक मैसेज नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे स्टेब्लिश ब्रांच से एक मैसेज आया था कि कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एट हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एग्जामिनेशन 24 के लिए है। यहाँ पर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यानी एलडीसी वाले बच्चों की बात करी जा रही है। यहाँ पर बोला गया है, उनके लिए बोला गया है। एज इंटीमेटेड बाय द हेडक्वार्टर पर्स डेटेड वगैरह वगैरह सिग्नल नंबर है। यहाँ पर 22 तारीख को एक मैसेज आया था कि सेकेंड फेज रिटन एग्जामिनेशन जो है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का जो होगा, जिन्होंने फर्स्ट फेज क्वालिफाई कर लिया यानी कि स्क्रूटनी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, उनका एग्जामिनेशन होना है। तो बोला जा रहा है कि उनका जो एग्जामिनेशन होना है लास्ट वीक ऑफ अगस्त एंड सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2026, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है या फिर सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में हो सकता है। अब बोलोगे सर आप मेरे लिए क्या है, आप तो डायरेक्ट वाले बच्चे हो ना, डिपार्टमेंट वाले बच्चे नहीं, तो आपके लिए यहाँ पर लाइन लिखी गई है। यहाँ पर लिखिए अलोंग विथ डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट्स, यानी कि जो डिपार्टमेंटल वाले कैंडिडेट हैं उनका एग्जामिनेशन भी आपके साथ ही होगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर दो चीज मेंशन की गई है। अब मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, रीजन क्या है इसके पीछे, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर दो चीज लिखी है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त यानी कि अगस्त के लास्ट वीक में, या फिर एंड सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, सितंबर के सेकेंड वीक में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नोटिस आया था उसमें क्या डेट लिखी हुई थी, तो आप सभी को पता है 1 सितंबर, 1 सितंबर क्या लिखा गया था आप सभी का, 1 सितंबर, 1 सितंबर लिखा, ठीक है? तो यहाँ पर हो सकता है, चांसेस हैं, वैसे तो ना हो, जितना समय मिल गया बहुत मिल गया, 2024 से वेट कर रहे हो, अब ना वेट करो, एग्जामिनेशन हो जाए जितना जल्दी हो सके ताकि नई भर्ती भी आए। तो मैं नहीं चाहता कि डेट कुछ आगे पीछे हो, मगर हो सकता है मे भी यहाँ चांसेस बन सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है। तो यहाँ पर शायद आपको सितंबर में थोड़ा 1 सितंबर की जगह पे 2-4 सितंबर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो घबराना नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि डेट थोड़ी सी आगे पीछे होती है तो बच्चे पैनिक होने लगते हैं कि सर कैसे डेट बढ़ गई, उसमें वो लिखा था ये लिखा था। तो इस चीज़ को समझ लेना कि बीएसएफ भी इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर है कि 1 सितंबर उन्होंने एक टेंटेटिव बताया था, तो उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। आगे ही हो सकता है, पीछे तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। आगे से जाएगी थोड़ी डेट, हो सकता है कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर बोला गया है, हो सकता है 1 ही सितंबर से हो जाए या फिर 2-3 सितंबर से हो जाए, ये चीज़ें हैं। तो आप लोग ये मत समझना कि एग्जामिनेशन नहीं हो, एग्जामिनेशन तो एकदम डैम श्योर डिसाइड हो चुका है, ठीक है? आप लोग पूरी तरह से जान लगा दो मेरे भाई। देखो कंप्यूटर में अपनी तरफ से पूरे अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। बोलते हैं ना कि जो आ सकता है वो, और जो आने की पॉसिबिलिटी है वो, और जो आ चुका है वो भी, तो सभी तीनों चीजों को मैं मिक्स करके आपके साथ इजी मॉडरेट हार्ड सभी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। टॉपिक वाइज भी मैं शुरू करने वाला हूँ, तो कंप्यूटर क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। बाकी अपनी तैयारी को आप बेहतरीन तरीके से करते रहिए, ठीक है? यही आप लोगों के लिए था। तो ये जो डिपार्टमेंट वाले बच्चे हैं वो भी अपनी तैयारी पूरी तरह से कर लें, और जो डाइट वाले हैं वो भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है एज पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट वालों को पहले ही करा दें, शायद एक दिन पहले उनका करा दें, फिर आप लोगों का अगले दिन कराएं, क्योंकि एक साथ करा पाना ये भी पॉसिबल है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, करा सकते हैं। मगर ऐसा भविष्य में कभी हुआ नहीं है, भविष्य में क्या मतलब पिछली बार का बात है, पास्ट में कभी ऐसा हुआ नहीं है।
कि डिपार्टमेंट वालों का डायरेक्ट वालों के साथ हुआ, डिपार्टमेंट वालों को पहले ऑफलाइन करा देते थे पेपर, ऐसा हो जाता था। अगर हो सकता है कि इस बार वो कुछ नया ही कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके साथ, आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहें, थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे हो, ठीक है। बाकी आप सभी से मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक 99 रुपये की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप ले लो, 20 फुल मॉक टेस्ट आप सभी को मिल रहे हैं, लगा डालो बढ़िया से, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में हो सके तो ये बताना जरूर कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं मॉक में, 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को 100 में 100 आ रहे होंगे, जरूर बताना। किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है वो भी बताना, कुछ डाउट हो तो वो भी बताना। तो जो है पूछ लो एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि फौज में एक रूल है कि मन में शक नहीं रखना, जो है पूछ लेना है, शक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए तो मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको। मन में शक नहीं होना चाहिए, जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ ये है तो है। तो शक मन मत रखो, वो जो भी चीज़ें पूछ लेना, बाकी अपना जैसे लगा लो 99 में 20 फुल मार्क्स मिल, ठीक है। और एडमिट कार्ड कब से आएगा, ये सारी चीज़ें जैसे मुझे पता चलती है डिपार्टमेंट से तो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून विथ अस, और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, बाकी नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।